अनिकेत, मेरी एक बात कान खोल के सुन लो। अगर आज के आज बुआ जी अपने घर नहीं गई ना, तो ये घर छोड़ के मैं जरूर चली जाऊंगी। अरे प्रिया, फिर से क्या हो गया? इतने कपड़े? घर में ज्यादा दिन गंदे कपड़े रखने से घर में मनुष्यत फैलती है। कुछ सिखाया नहीं तुम्हारे घर वालों ने? धो दो जाके। मंगलवार है आज, अब ये भी बताना पड़ेगा। कुछ रीति रिवाज भी होते हैं। ऐसा कौन सा अमेरिका में पैदा हुई हो तुम? शीशा टूट जाएगा। शीशा टूटना अपशगुन होता है। ये दो। इसमें घिन किस बात की? खुद हक के धोते हो या उसके लिए भी किसी को बुलाते हो मोबाइल पे बुक करके? सही से करो। इधर। मगर कल ही तो तुम्हारा और बुआ जी का सीज फायर कराया था मैंने। अरे कद्दू का सीज फायर रोज ही होता है सीज फायर, लेकिन उनकी जुबान की मिसाइलें मेरे ऊपर गिरना बंद कहाँ होती हैं। शाम होने को आ गई है, ठोस है, रात के खाने में क्या बनेगा? इनसे कह दो अपना मुंह बंद कर ले, वरना कैक्टस की सब्जी में जहर मिला के पका के इन्हें खिला दूंगी। अरे प्रिया, तुम खामखा। वाह, कोने में घुसे गुटर को करते रहो तुम दोनों। घर की काम की कोई फिक्र नहीं। इस उम्र में भी मैं ही अपनी हड्डियां दुखाऊं। बुआ, तुम 8-10 दिन के लिए तो आई हो, फिर भी तकलीफ लिए घूम रही हो। मैंने तुमसे कितनी बार बोला है कि इस उम्र में भाग दौड़ ठीक नहीं है, तुम आराम किया करो, है ना? हैं? एक तो भतीजा आलसी करेला, ऊपर से फूहड़ बहू नीम चढ़ी। मैं इस घर में काम ना करूं तो हो लिया काम। वही तो बुआ जी मैं सोच रही थी कि अगर आप चली गई तो क्या होगा इस घर का। हैं? तुझे कौन बोल रहा है मैं जाने वाली इस घर से? इस घर से मेरा खूंटा तो इसकी अम्मा तक ना फाड़ पाई। कौन भेजेगा मुझे घर? और कौन बुआ जी? अनिकेत है? अनिकेत ने आज शाम की आपकी टिकट करा दी है रे निकेत, तू कहाँ को भेज रहा है मुझे? अच्छा, तुम माँ बेटे ने मिसकोट कर ली दिखे मेरे खिलाफ। अरे नहीं नहीं बुआ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसे कैसे? ऐसी बात है बुआ जी। मैंने तो इनसे पहले ही बोला था कि अनिकेत, जब तुम बुआ जी को बोलोगे ना वो समझ जाएंगी। क्या समझ जाऊंगी मैं? बात ऐसी है ना बुआ जी, आज दिन में आई थी मम्मी जी की कॉल। कहने लग गई कि दुनिया में ना दो चीज कभी नहीं आ सकती, एक तो कुत्ते की सीधी पूंछ और दूसरी तेरी बुआ को शर्म। अब बताओ, इस उम्र में फूफा जी के साथ मार पिटाई करके अपने मायके आके बैठ गई हैं और बोलने लग गई कि अगर आज शाम तक आप वापस बुलंदशहर नहीं गई तो एक काम करना, चुल्लू भर पानी दे देना आपको। डूबने वाली तो आप वैसे भी नहीं हो, क्या पता एक दो घूंट शर्म के पी लो। ऐसा मम्मी जी कह रही थी बुआ जी, मैं नहीं कह रही थी। बहुत अच्छा हुआ, बुढ़िया हर टाइम पक 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 करती रहती है। तुम्हारा दिमाग ठीक है प्रिया, रुला दिया ना बुआ को। ओ मिस्टर, ज्यादा ना मेरा दिमाग खराब मत करो। अभी के अभी बुआ जी की ना तुरंत टिकट बुक करो, और अगर तुम्हें ज्यादा तकलीफ हो रही है ना तो तुम भी अपना बोरिया बिस्तरा पैक करो, एक टिकट अपने लिए भी करो और तुम भी बुलंदशहर निकलो। तुम्हारी भी हद है प्रिया। बुआ बुआ, तो ना मैं इस आदमी से दुखी हो गई हूँ। बुआ 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 जी, आप ऐसे दिल मत दुखाओ, मेरी बात तो सुनो। दिल दुखाए मेरा ठेंगा, मैं देख अब क्या क्या दुखाऊंगी। कर दिया है तुम तेरी अम्मा को। क्या मतलब? मतलब ये कि खुद तो अपने भाई के यहाँ गई हुई है, वो कुछ नहीं, और मुझे शर्म का घूंट पिलाएगी। आने दो उसे। मैंने फिनाइल ना पिला दी ना, मेरा नाम भानुमति नहीं। मतलब मम्मी जी वापस आ रही हैं? हाँ, आएगी कैसे नहीं। मैंने साफ बोल दिया कि प्रिया ने मुझे सब कुछ बता दिया। और हाँ, ये भी कि प्रिया जैसी सच्ची बहू इंडक्शन में मोमबत्ती जला के ढूंढने से भी ना मिलेगी। मम्मी जी ने क्या बोला? अरे कहेगी क्या, चोरी पकड़ी गई उसकी और फौरन तुझे झूठा बोलने लगी। मैंने भी कह दिया अगर इतनी सच्ची है ना तो इधर आके आमने सामने बात कर ले और हाथों हाथ लड़ भी ले। आती होगी अभी भगी भगी। प्रिया प्रिया, कल्टी मार।